Hello bachcho, let's read the question. Question says the internal bisector of the angle of triangle ABC meet sides BC, C and AB at D, E and F respectively. Then on the basis of the upper passage answer the following question. The length BE is given by A option 2BC upon B plus C into cos A by 2, B option BC upon B plus C into cos of A by 2, C option 2AC upon A plus C into cos B by 2, D option CA upon C plus C into cos B by 2. तो यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ बी ई फाइंड आउट करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज कोसाइन रूल। हम इसमें यूज़ करेंगे कोसाइन रूल। ये हमारा क्या होता है, किसी भी एंगल की अगर हमें कोसाइन फाइंड आउट करनी है, कोस ए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और अपॉन में 2BC। ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, कोस ए की। हमारा कोसाइन रूल होता है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है ना, लेट सपोज जो हमारा ट्रायंगल है, दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी। सो हमें क्या चाहिए, बी ई की लेंथ हमें चाहिए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो हमारा बी का एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, बी ई होगा ना। तो लेट सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। बी ई जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी मीट किस पर मीट कर रहे हैं, बी सी पर, ए सी पर एंड ए बी पर एट पॉइंट डी ई एंड एफ। यानी कि जो सी ए है उस पर कहाँ पर मीट कर रहा है, ई पर मीट कर रहा है। यानी कि इसका जो डी बी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, ई बी ई होगा। तो ये अगर ये एंगल हमारा कंप्लीट बी है तो ये एंगल कितना होगा, ये बी बाई टू आ जाएगा और ये वाला एंगल हमारा कितना जाएगा, बी बाई टू आ जाएगा। लेट सपोज ये हमारा क्या है, एक्स है। इसके अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, ए होगी। इसके अपोजिट साइड ये साइड हमारी क्या होगी, बी होगी। इसके अपोजिट साइड ये हमारी क्या होगी, सी होगी। लेट सपोज ये हमारा एम है, ये लेंथ, और ये लेंथ हमारी कितनी है, एन के इक्वल है। तो सबसे पहले इसमें यूज़ क्या करेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज़ करें तो जो हमारे पास ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, एम इस टू एन की रेशियो में ए सी को डिवाइड कर रही है। तो जो रेशियो है हमारा, यानी कि सी अपॉन एम इज इक्वल टू ए अपॉन एन, ये रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल बी का, इस ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करा है, एन इस टू एन में। तो ये रेशियो सी अपॉन एम और ए अपॉन एन, ये रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कोसाइन रूल को यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि कोस बी हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन में क्या होता है हमारा ये 2 ए सी। ये हमारा कोसाइन रूल होगा। नाउ अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई यूजिंग कोसाइन रूल। यूजिंग कोसाइन रूल, फिर से इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, कोसाइन रूल को यूज़ करेंगे। सो ये हमारा कितना आएगा, कोस बी बाई टू, कोस बी बाई टू। इसके अपोजिट साइड हमारी क्या है, एम है, तो ये आएगा हमारा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और अपॉन में 2cx। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू, एम स्क्वायर हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2cx और इंटू में कोस बी बाई टू। और इन ट्रायंगल बी सी ई में फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अगर इसमें यूज़ करेंगे, इसके अपोजिट साइड वाले क्या है, ये वाली एन है, तो ये हमारा कितना जाएगा, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एन स्क्वायर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 2ax और इंटू में कोस बी बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ सिंस सी अपॉन एम इज इक्वल टू ए अपॉन एन के इक्वल है, सो यहाँ से एन अपॉन एम
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन सी के इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन सी के। सो यहाँ से हमारा कितना आएगा, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली एन स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और इंटू में कोस b/2 है, इंटू में कोस क्या है हमारा b/2 और अपॉन में ये हमारा सी स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx और इंटू में कोस b/2 है। इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हमारा ए स्क्वायर है, दिस इज नॉट, दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर, ये हमारा सी होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, सी होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर सी एक्स और इंटू में कोस b/2 और फिर कितना का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें ना तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, या ए स्क्वायर सी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 2ac स्क्वायर एक्स इंटू में कोस b/2। ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दिस इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा ना, दिस इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ac स्क्वायर एक्स इंटू कोस b/2। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेंगे तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, जब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर इनटू में हमारा क्या आएगा, इसमें से इसको हम लेफ्ट में ला रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और इसमें से हम किसको कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे और माइनस का किसको कॉमन ले लेंगे, 2ac को कॉमन ले लेंगे। जब हमारा माइनस का 2ac कॉमन आएगा तो यहाँ पर प्लस का हमारा क्या बच जाएगा, a बचेगा और जब ये हमारा प्लस का हो जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा अंदर, c बच जाएगा और इंटू में x और इंटू में कोस b/2 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस का 2ac और यहाँ पर x बचेगा और इंटू में a माइनस सी और इंटू में कोस b/2 इज इक्वल टू 0। एक्स हमारा नॉन जीरो होगा तो किसको जीरो होना पड़ेगा, x कैन नॉट बी, अगर x हमारा जीरो होगा तो लेंथ ऑफ बाइसेक्टर हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो x कैन नॉट बी जीरो, तो यहाँ से किसको जीरो होना पड़ेगा, x इंटू में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू में a माइनस सी और इंटू में कोस b/2, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये आएगा 2ac इंटू में a माइनस सी और इंटू में कोस b/2 और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आएगा, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी, ए माइनस सी से हमारा a माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2ac और इंटू में कोस b/2 और अपॉन में कितना आया a प्लस सी, तो 2ac इंटू कोस b/2 अपॉन a प्लस सी, ये हमारा क्या आया एंगल बाइसेक्टर, 2ac अपॉन में a प्लस सी इंटू कोस b/2, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ बी हमारी कितनी आई है, 2ac अपॉन a प्लस सी इंटू कोस b/2 आई है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।